दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती में बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आपके प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग होनी है उसका शेड्यूल जारी कर दिया गया है। किस लेवल पे क्या होगी थोड़ा सा मैं आपको वीडियो बना के बता देता हूँ जिन लोगों को मालूम नहीं पड़ा होगा, और ये पूरा नोटिस मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और सारे झंझटों से मुक्ति की बात क्यों कही है मैंने, जितने भी तुम्हारे पोर्टल बन रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट का, विरासत का, या तुम्हारा IGRS आ रही हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं समझ पा रहे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एग्रीस्टे का काम हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, तो इन सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी और आपका ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है दोस्तों। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आओ शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ और ईमेल के माध्यम से समस्त मंडल आयुक्त उत्तर प्रदेश और समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश को भेजा गया ये लेटर। और तारीख आप देख सकते हो, आज की ही तारीख है। विषय यहाँ से पढ़ लीजिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के आधार पर चयनित नियुक्त लेखपालों के प्रशिक्षण के संबंध में महोदय कृपया परिषद के पत्र संख्या इतने दिनांक 8/7/2024 के संदर्भ ग्रहण कराने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नवचयनित लेखपालों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए उनकी तैनाती तहसीलों में सुनिश्चित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। उल्लेखनीय है कि लेखपाल पद हेतु परिषद के दिनांक 4/1/2022 द्वारा अधियाचित 8,085 पद आए थे। उनमें से जो हमारी ज्वाइनिंग मिली थी तो टोटल लोग थे 7,897, लेकिन 110 लोग कैसे थे, उसमें से प्रोविजनल वाले थे, उनको भी नियुक्ति मिल गई, तो टोटल 7,720 होते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली बात है नहीं। तत्क्रम में अवगत कराना है कि नवचयनित लेखपालों को उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली 2006 के प्रावधानित व्यवस्था अनुसार इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है। इस नियमावली के नियम 17 में प्रावधानित है कि नियम 16 के अधीन नियुक्ति किए गए व्यक्तियों को लेखपाल प्रशिक्षण स्कूल पर ऐसे दिनांक पर योगदान करना होगा जैसा परिषद द्वारा नियुक्त किया जाए, जो सामान्यतः जुलाई का प्रथम दिन होगा, और 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा। तो 1 वर्ष तक सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और ये बहुत सारी चीज़ नीचे लिखी हुई है, इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, ये कितने चीज़ पेपर होंगे आपके वो पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश भूलेख नियमावली के पैरा 2015 के अनुसार लेखपाल प्रशिक्षण एवं अध्ययन हेतु निम्नांकित विषय निर्धारित किए गए। मतलब ये विषय होंगे: सर्वेक्षण, भूचित्र कार्य, क्षेत्रमिति, अंकगणित, नियम एवं कर्तव्य, अधिनियम एवं प्रक्रिया, कागजात तैयारी, नियोजन एवं विकास, सदाचार एवं सद्व्यवहार। ये 7 विषय हैं, इनमें से आपको पास करना पड़ेगा। और कुछ एडिशनल कंप्यूटर के विषय भी डाले गए, उनको भी आपको देखना होगा, उनको पढ़ाया जाएगा। कंप्यूटर में कंप्यूटर परिचय, आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड स्टार, विंडो राइट, पेज मेकर, MS ऑफिस, डाटाबेस मैनेजमेंट, NIC नेटवर्क, कंप्यूटर पर सेवा एवं लेखा नियम, कंप्यूटर के भूलेख, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, ये विषय हैं। इसके साथ में और भी इसमें दे रखा है: इन्वेस्ट यूपी कार्यों का दायित्व का बोध, अप्रयुक्त रिक्त बंजर ग्राम समाज की जमीनों के औद्योगिक उपयोग की दृष्टि, चिन्हीकृत भौतिकी पैमाइश और उपरांत संबंधी विवरण का अवलेखागार। सारी चीज़ आपको पढ़नी है। और देखो यहाँ पर कितने नंबर का टेस्ट होगा, वो एक चीज़ दी गई है, वो चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर। कंप्यूटर एवं अन्य कार्यकलापों के पाठ्यक्रम वर्तमान परिदृश्य में लेखपालों के पदीय दायित्वों के निर्वहन में सुगमता तथा उनकी स्किल डेवलपमेंट हेतु है। अतः उक्त पाठ्यक्रम के संबंध में टेस्ट आयोजित कर प्रधानाचार्य द्वारा प्रशिक्षुओं को ग्रेड ABC प्रदान किए जाएंगे। ये दिया गया है। कितने नंबर का टेस्ट होगा वो देख लीजिए। प्रशिक्षण के उपरांत निर्धारित विषयों की अहकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसके 700 अंक होंगे तथा प्रत्येक विषय में 50% अंक लाना, 350 नंबर होना होगा, लाना होगा आपको, तो ही पास हो पाओगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2006 के नियम 18(2) में उल्लेख किया गया है कि आचरण और अनुशासन, स्कूल का प्रधानाचार्य प्रत्येक विद्यार्थी प्रशिक्षार्थी के कार्य और आचरण, उनकी उपस्थिति, मासिक परीक्षाएं, आचरण और अनुशासन, जिसके लिए अहकारी परीक्षा के कुल अंकों का 20% अंक चिन्हित होगा, के आधार पर मूल्यांकन करेगा और परीक्षार्थी द्वारा इस संबंध में प्राप्त किए गए अंकों को अहकारी परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो जोड़े जाएंगे ये। और बहुत ज़्यादा पढ़ने की नहीं है, लेकिन आपको ये पढ़ लीजिए कि आप मंडल के नाम कौन कौन से हैं, और इसी मंडल में आपकी तुम्हारी होना है तुम्हारा पूरा प्रशिक्षण। मंडल का नाम है तुम्हारा राजस्व परिषद प्रशिक्षण लखनऊ का, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या। आजमगढ़ वाले आजमगढ़, देवी पाटन। मऊ वाले बनारस। गोरखपुर वाले गोरखपुर और बनारस बस्ती। महोबा वाले चित्रकूट और झांसी। प्रयागराज वाले प्रयागराज और विंध्याचल, ऊपर करते हैं इसको। बिजनौर वाले सहारनपुर मुरादाबाद, और बरेली वाले बरेली मेरठ, और फिरोजाबाद वाले आगरा में अलीगढ़। पिछली बार ये प्रशिक्षण हुआ था जिला लेवल पर, इस बार ये लेवल मंडल स्तर पर करा रहे हैं। अपनी अलग अलग बात है, वो सारी चीज़ आप पढ़ लेना, लेकिन हम चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है
फोर्थ पॉइंट पढ़िए, चूंकि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में चयनित नियुक्त लेखपालों के प्रशिक्षण दिनांक 9/9/2024 से प्रारंभ किया जाएगा, मतलब 9 अगस्त से प्रारंभ किया जाएगा, एक इंपॉर्टेंट डेट है ये। अतः उक्त पाठ्यक्रम के दृष्टिगत रखते हुए प्रशिक्षण हेतु आधारभूत व्यवस्था, सुविधाएं आदि की व्यवस्था अविलंब पूर्ण करा ली जाए। बढ़िया बात है, 9 को तारीख को आपको हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिलाधिकारी प्रधानाचार्य चयनित अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, आधारभूत सुविधाएं, क्लासरूम आदि की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण अवधि का आधा समय क्लासरूम तथा शेष समय फील्ड प्रशिक्षण हेतु नियुक्त हो। मतलब आपको उसके साथ कार्य भी कर सकते होंगे, करेंगे। अब जिलाधिकारी प्रधानाचार्य जनपद में उपलब्ध प्रशिक्षुओं की संख्या के आधार पर प्रशिक्षण की सुविधा हेतु इन्हें 2 बैचों में विभाजित करेंगे और तथा प्रशिक्षुओं के क्षेत्र प्रशिक्षण हेतु उनका संबंधीकरण अनुभवी हल्का लेखपाल राजस्व निरीक्षक के साथ किया जाएगा। और प्रधानाचार्य रोस्टर तैयार कर प्रशिक्षुओं के बैच बनाते हुए उनके प्रशिक्षण इस प्रकार कराएंगे कि अवधि में 6 माह का क्लासरूम प्रशिक्षण, 6 माह का क्षेत्र प्रशिक्षण, मतलब आधे दिन काम करना पड़ेगा आपको। 3-3 दिन की बात आ गई इसमें पूरी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कुछ नहीं है, बस ये समझ लो अब कौन कौन से मंडल का कौन कौन सा दे रखा है, वो चीज़ आपके 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे सारे के सारे। ये नीचे दे रखे हैं, सबका पूरा का पूरा दे रखा है, कहाँ कहाँ आपकी होगी, मतलब प्रशिक्षण कहाँ कहाँ होगा, तो उसके बारे में दे रखा है। और क्या इसमें एक नीचे और इम्पोर्टेंट दे रखा है, मंडल द्वारा जनपद को आवंटित संतुलित लेखकों की संख्या इतनी थी, मतलब जो लेखपालों की संख्या, और लेखपाल भर्ती में 2022 में चयन पश्चात नियुक्ति प्रशिक्षणों की संख्या इतनी है। तो नीचे आप डिफरेंस देखिए, नीचे एक चीज़ मैं बता देता हूँ, इसका मतलब यही होता है और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे 7,745, लेकिन लोगों को प्रशिक्षण कितने का होगा, 6,164। 8,085 पदों में से इतने पद भरे गए, जो मैं कह रहा था 1,200 पद खाली हैं, तो इतने पद अभी तक खाली रह गए 6,164, मतलब लगभग 2,000 के पद समथिंग खाली चले गए इसके, 2,000 से 2,500 के समथिंग में पद। ठीक है दोस्तों, लेखपाल के। और यही आपके प्रशिक्षण का पूरा कार्यक्रम दे दिया गया है। और दोस्तों आपके लिए खुशखबरी भी है, और लेकिन एक बात और कही गई है कि आपका जो प्रशिक्षण होगा उसके साथ साथ हल्का भी देखना होगा आपका, अपना आधे दिन की ट्रेनिंग ऐसे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अच्छी खबर है आपके लिए, और बहुत दिन से हम इसका इंतजार भी कर रहे थे कि कुछ सिखाया जाए, तब हम मतलब आगे जाएं फील्ड में तो बेहतर लेखपाल बन पाएंगे। और आपके लिए शुभकामनाएं, आपका प्रशिक्षण शुरू होने वाला है 9 तारीख से, और आप एक अच्छे लेखपाल साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।